अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हैप्पी चर्प। लाइफ जो है वो काफ़ी मसरूफ़ रही है। पिछले 2 वीकेंड्स बहुत बिज़ी थे, बहुत क्रेज़ी थे। मेरे जो इन लॉज़ हैं वो अमेरिका वापस भी जा रहे हैं कुछ दिनों में। सो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। जो मेरी नंद हैं वो हमारी तरफ आई हुई हैं, और पिछले वीकेंड से, मतलब जब भी गुजरा है उससे पिछला जो वीकेंड था उस पर मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। सो आई हैव बिन डाइंग टू सी माई बेस्ट फ्रेंड गेट मैरिड। बचपन से आपको हमेशा एक्साइटमेंट होती है ना कि आपकी बेस्ट फ्रेंड की जब शादी होगी तो आप ये करोगे, तो आप वो करोगे, फ़लाना डांस करोगे, इतने दिन पहले जाओगे, ऐसे पार्टिसिपेट करोगे, ये करोगे, वो करोगे, ऐसे कपड़े पहनोगे। एंड यू सॉर्ट ऑफ, इट्स लाइक अ ड्रीम दैट यू हैव फॉर योर सेल्फ एंड योर बेस्ट फ्रेंड कि इस तरह होगा और ये सिनेरियो होगा और इतना मज़ा आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ। एक तो इतना ज़्यादा वक्त गुज़र गया है, मतलब हम लोग 30 साल के हो गए हैं। एंड आई रियली लुक्ड फॉरवर्ड टू दिस डे फॉर ईयर्स। लेकिन मेरी शादी बहुत पहले हो गई, मेरा बच्चा भी हो गया, और हम मुख्तलिफ़ शहरों में भी हैं। बंदा एक शहर में होता है तो फिर आसानी होती है कि आप ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन आप जब काम भी कर रहे हो, आपकी शादी भी हुई है, ज़ाहिर है आपका ससुराल भी है, आपके बच्चे भी हैं, तो इट्स नॉट एज़ ईज़ी, इट्स नॉट एज़ सिंपल एनी मोर। सो ज़ाहिर है मैं सिर्फ जो मेन इवेंट्स हैं उन्हीं के लिए जा सकी। पहले से जाना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, बट it was just worse than I expected. मैं जिस तरह पार्टिसिपेट करना चाहती थी या मैं जिस तरह करना चाहती थी उस तरह हो ही नहीं सका। और उसकी मेन वजह ये है कि मेरे पास शायद इतना, ऑब्वियसली शायद क्या, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है ऑफ ट्रैवलिंग विद अ चाइल्ड एंड अटेंडिंग अ वेडिंग विद अ चाइल्ड। हाँ, मैंने कुछ पहले एक पॉडकास्ट भी बनाई थी कि मैं कराची गई थी और एक शादी अटेंड की थी। वो बहुत अच्छा टाइम गुजरा था, वो बहुत आसान था। बट दिस टाइम इट वॉज़ मच डिफरेंट। और उसकी वजह यह है कि राफ़ा जो है वो अब हो गया 8 महीने का। ठीक है, फॉर एनी बडी हु डजंट नो, वो मेरा बेटा है। और वो 8 महीने, अब तो 9 महीने का हो गया, बट उस वक्त 8 महीने का था अ फ्यू वीक्स अगो। एंड उसका एक बहुत क्रेज़ी लीप भी चल रहा था। ही वॉज़ गोइंग थ्रू अ वेरी मेजर लीप। एंड 8 मंथ्स में ना बच्चों की सेपरेशन एंजाइटी और स्ट्रेंजर एंजाइटी पीक कर रही होती है। फिर उसका बेड टाइम जो है वो 8, मैक्सिमम 8:30 होता है। अब आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लें और एक बच्चे को एक शहर से दूसरे शहर ले जाएं, स्ट्रेंज प्लेस में ले जाएं, स्ट्रेंज लोगों के बीच में ले जाएं, फिर ऐसे इवेंट्स पे ले जाएं जहाँ शोर है और उसका बेड टाइम भी हो रहा है, उसे नींद भी आ रही है, उसे लोगों को देख के एंजाइटी भी हो रही है, और वो एक सेकंड आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। It was nothing short of a disaster for me, to be honest. For me, it was just like, हो क्या रहा है? Because I went all the way to Lahore to attend my best friend's wedding in a particular way, and it turned out to be such a fail for me क्योंकि कोई भी फंक्शन में प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पाई. He was not having it. He was, मतलब, in all my time with him, he has never been so difficult. एवर. एंड ही डिसाइडेड कि जिस दिन मामा की बेस्ट फ्रेंड की शादी है उस दिन मैं अपनी सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ लेके आऊँगा और बहुत मुश्किल डालूँगा. एंड यू कांट इवन ब्लेम द बेबीज़ बिकॉज वो जो हो रहा है उनके साथ हो रहा है. दे आर गोइंग थ्रू व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, एंड आप क्या कर सकते हो? इफ़ दे आर बिहेविंग अ सर्टन वे, इफ़ पीपल आर मेकिंग देम एंग्शियस, इफ़ दे आर हैविंग सेपरेशन एंजाइटी, तो आपको तो उनको कंफर्ट करना है एंड यू हैव टू बी देयर फॉर देम. बच्चों को आप डिच तो नहीं कर सकते. और जाने से पहले माई हस्बैंड सेड, क्योंकि माई हस्बैंड वेंट विद अस, कि आई विल बी द डेजिग्नेटेड नैनी, तो अपनी फ्रेंड की शादी जो है अटेंड करना और मैं उसे देख लूँगा, संभाल लूँगा. लेकिन उसने ना मुज़म्मिल को कोई ब्रेक दी एंड ही जस्ट वांटेड मी, ही वांटेड टू बी विद मी. पहला जो इवेंट था मेहंदी वाला, उसमें ही वाज स्टिल अ बिट ओके. मतलब आई स्पेंट अ कपल ऑफ आवर्स देयर.
उसने बर्दाश्त कर लिया, हमने खाना भी खा लिया, बट ठंड थी और हम चले गए अटेंड करके। नेक्स्ट डे जो बारात वाला दिन था, उस दिन लिटरली I was there through a lot of the parts, but I couldn't attend a lot of it as well, क्योंकि मैं बाहर बैठ गई थी उसके साथ, क्योंकि उससे लोगों की समझ नहीं आ रही थी, उससे शोर से घबराहट हो रही थी। इवेंट भी थोड़ा सा छोटा था, सो देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल एंड द प्लेस वाज स्मॉल, तो वो उस चीज़ से भी घबरा रहा था एंड उसी को संभालने में सारा टाइम गुजर गया। सो आई वॉज एट द वेडिंग बट आई वॉज जस्ट बिज़ी लुकिंग आफ्टर माई बेबी। उसके बाद वलीमे वाले दिन तो ये हुआ कि हम उसी की वजह से इतना लेट हो गए, क्योंकि हमने होटल से भी चेकआउट करना था, उसे भी तैयार करना था, ख़ुद भी तैयार करना था, और इवन तो मैं सुबह से लगी हुई थी, बट he was just so unhappy कि by the time we got to the वलीमा we were already so late। और यूजुअली हम टाइम पे होते हैं, और लाहौर के लेवल से तो हम हमेशा ही टाइम पे होते हैं, बट हम उस दिन इतना लेट थे कि I just went in and it was almost over। I met the couple, I took a few 2 bites and then I left। और उसमें भी ये था कि my सन एंड मुजम्मिल वो गाड़ी में बैठे रहे और वो उन्होंने वेट किया, क्योंकि राफ़ा जो है वो गाड़ी में सो गया था, सो दे डिडंट इवन कम इनसाइड। सो मतलब इससे बड़ा फेल नहीं हो सकता था। तो जो आप इमेजिन करते हो ग्रोइंग अप अटेंडिंग योर बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, इट डिडंट इवन कम क्लोज टू दैट। यानी आप ये कहते हो ना, हाँ उस तरह मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकी, बट इट वॉज द कम्प्लीट ऑपोजिट। लाइक आई कुडंट एन्जॉय इट इवन, एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन तो लाइक दूर की बात है। बट खैर, इट इज़ वॉट इट इज़, थिंग्स हैपन, बट आई थिंक दिस इज़ सच अ ह्यूज पार्ट ऑफ लाइफ। And you have to accept it, like your life is not the same after you become a parent, और आपकी जो expectations होती हैं अपने आप से और अपने बच्चे से, sometimes they're very far from reality, और आपको you have to take it with a pinch of salt कि वैसे वो नहीं होगा, and a lot of the times you have to accept and embrace कि यार वैसे नहीं होगा जैसे हम चाहते थे, and that's okay, and you can't put that pressure on your child or on yourself, and you have to forgive yourself and you have to be kind to yourself कि यार कोई बात नहीं, खैर है that my child is going through something or this is new for him and I have to accept it, because होता ही है कि you feel so guilty कि you were not there for your friend the way that they were on your wedding, and it's not even that, like it's not about what they did for you, it's more like कि मतलब ये बात भी है ना कि आपका दिल भी चाहता है कि आप किस तरह पार्टिसिपेट करना चाहते थे और आप वो नहीं कर पाए, सो आपको गिल्ट भी होता है, आपको बुरा भी लगता है, बट if you keep thinking like that, तो you're going to be very miserable, and I realized that midway कि नहीं, मुझे accept करना पड़ेगा कि ऐसे ही होगा, and I will do the best I can, and I did the best that I could in this scenario that I was in, and I guess, I do still really proud of myself for pulling through the way that I did, because I think शायद आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो कितना मुश्किल था, और वाकई बहुत मुश्किल था। I think with Raphael कभी मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई जितनी मुझे उस weekend पे हुई थी। That was the worst or the peak of what I have experienced with him. So it wasn't just the events, it was the overall thing that he was just not happy in Lahore. And he was not feeling too well there as well, I think maybe because of the smog or whatever, but he was not happy there. Maybe the change of environment was too much, although वो जाता है जगहों पे, वो ऑफिस में भी आता है, वो स्टूडियो में भी आता है, वो लोगों से भी मिलता है, so meeting people or strange places not something जो कि बहुत न्यू है उसके लिए, उसको एक्सपीरियंस है, बट फिर भी आई थिंक इट्स जस्ट जब एंजाइटी होनी होती है बच्चों को तो वो होती है, एंड वो ह्यूमंस हैं विद ऑल ऑफ दीज इमोशंस। तो हाँ मुश्किल था बट हो गया, एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अटेंड माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग द वे दैट आई हैड इमेजिन्ड और प्लान्ड। थिंग्स चेंज सो मच, एंड मुझे गिल्ट भी हुआ, मुझे बुरा भी लगा, और फिर मैंने बाद में उसको सॉरी भी कहा कि आई एम सॉरी दैट आई couldn't do it the way that I wanted to, but at the same time I also wanted to be forgiving to myself, और अपने आप के साथ अच्छा होना चाह रही थी कि कोई बात नहीं, हम ना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, जो तुम्हारे कंट्रोल में था वो तुमने किया जितना तुम कर सके। सो हाँ, आई थिंक एज एन एडल्ट
friendships are very different. And जब आप लाइफ में वैसे ही हार्ड मोड पे खेल रहे हो, you know, peak year है मेरा with my baby and my work. So I think ये आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ होती हैं, एंड समथिंग दैट दिस इज़ हाउ फ्रेंडशिप्स बिकम. आज ही मैंने एक पोस्ट भी पढ़ी थी ऑन इंस्टाग्राम अबाउट अडल्ट फ्रेंडशिप्स एंड हाउ यू कांट फील गिल्टी बिकॉज दे आर नॉट लाइक चाइल्डहुड फ्रेंडशिप्स एंड दे जस्ट कांट बी लाइक चाइल्डहुड फ्रेंडशिप्स. दे चेंज, दे हैव टू बी डिफरेंट. सो हाँ, खैर, बिसाइड्स दैट पिछले वीकेंड क्या हुआ, जो भी वीकेंड गुजरा है उसमें वी हैड लॉट ऑफ फैमिली टाइम. वी हैड अ डिनर एट माई मॉम्स, वी हैड अ डिनर एट मुनाल, लंच ब्रंच एट मुनाल, फैमिली ब्रंच, because we're spending as much time with our in-laws before they go, and you know my sister-in-law is here, तो उस वजह से भी बड़ा मज़ा आ रहा है. तो हाँ, बहुत हैपनिंग वीकेंड था ये वाला भी, और मज़ा भी आ रहा है. मैं बस ये सोच रही थी कि थैंकफुली कि मैंने अपने बेटे के लिए एक नैनी रखी हुई है, हायर की हुई है, और उससे बहुत हेल्प हो जाती है और बहुत आसान हो जाता है. वरना इट्स नॉट पॉसिबल टू बी एबल टू डू द थिंग्स दैट आई वांट टू डू. एंड आई फील लाइक पहले मुझे उसना था कि यू नो हर चीज़ मैंने खुद करनी है, उसकी भी और सारी चीज़ें. और द फैक्ट इज़ दैट इफ़ यू आर नॉट अ नैनी you can't do everything for the child very well as well, क्योंकि आपने लाइफ गुजारनी है. लाइक आपने सुबह उठना है और आपने और चीज़ें तो करनी है ना. इवन इफ़ यू आर solely just taking care of the child and not working, there are some other things you have to do for yourself. You know, take a shower, get ready, eat, all of these things. और उस times पे obviously a lot of the times I felt like I wasn't doing the most optimal thing for my child. But with a nanny ये होता है कि काम आसान हो जाता है, distribute हो जाता है. So the baby is always well rested, well fed, well taken care of. Even if there's an, you know, sometimes, and I've experienced this, emergency situations came up, and like something that happened with my friend, जो कि मैंने पिछली podcast में बात की थी, where she had a loss and I had to be there for her. And I know for a fact that if I didn't have a nanny, I wouldn't have been able to be there for her the way that I was, you know, just show up and just be there and spend hours with her and give her that support. वो नहीं हो पाता. I think मेरा एक यही regret है उस शादी पे कि उस टाइम पर जो मैंने नानी राफा के लिए रखी है, उसकी छुट्टी थी और मैंने उसको छुट्टी दे दी. But like I said, I was just not expecting what happened. So I thought, you know, manage हो जाएगा. I've done things with him alone by myself. बहुत दफ़ा करती हूँ. जो होना था वो हुआ, जैसे भी हुआ. So yeah, I feel like it'll be a while before I completely get over the sort of guilt of it. I don't feel bad about my child. I don't feel bad about my parenting. But I definitely do feel bad for my friendship with my friend. You know, I feel sort of gutted, and it just makes me feel sort of bad for not being able to be there. Khair, haan, that's my life update. Talking a bit about adult friendships and life. And I have more to share, लेकिन वो I think मैं next podcast में बात करूँगी, because I have a lot of work to do right now, and I think I just want to share about adult friendships at the moment and my little experience of what happened. So thank you so much for tuning in and watching this episode. I hope कुछ लोग relate कर सकें या कुछ सीख सकें कि आपको अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए, और adult friendships different होती हैं, and basically the point is to do the best you can, and जितना आप कर सकते हो अपनी capacity में करो, and be there for people when they really need you, even if it's tough. Because I know that sometimes you are really tempted to put your self first, which is important as well. But it's also important to find that balance where you have to decide and prioritize that right now I don't need to put myself first, and I need to do this as well as I could. I think we should be there for our friends as much as possible for us, and just do the best we can. And I know that I could have done it a billion other ways and avoided maybe one event or skipped one event, but
I know that I find peace in the fact that I know that I did my best and I did what I could. Actually, we did what we could because my husband supported me as much as he could in it. और मेरे साथ मिलके उन्होंने टीम वर्क किया कि यार करना है, अटेंड सब कुछ करना है, किसी तरह फिगर आउट करना है, और हमने मिलके किया. And I'm trying to find pride in that fact that I did the best that I could. Although regret ज़्यादा है कि I wasn't there as much as I could, but I'm trying to look at the glass half full and think about the fact that I did the best that I could. Anyway, thank you so much for tuning in. I think that's about it. बहुत सारी और बातें हैं, but I think I want to keep it about this at the moment. And next time I'll share all the other things that I have going on in my mind right now. I hope some of you can relate, and please like and subscribe and leave comments and let me know about your experiences अगर आपके पास हैं कोई with your child or with your nieces or nephews or with your friends, and about adult friendships, so that maybe it could make me feel better and we can sort of all connect on. Thank you so much for watching, and Allah Hafiz.